सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 27 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट साइंस, 28 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है लाइट, प्रकाश। तो स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। तो देखिए, आज हम किसके बारे में बात करेंगे? जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षणों के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, जो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं उनकी विशेषताएं। तो देखिए, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जितनी दूरी पर बनता है उतनी ही दूरी पर वस्तु सामने रखी होती है। The image formed by a plane mirror cannot be obtained on a screen, hence it is a virtual image. प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है। नेक्स्ट है, द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः ये आभासी बनता है। नेक्स्ट है, इन द प्लेन मिरर द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट appears left side of image and the left side appears right. This is called lateral inversion. समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज? अब आप समझ के होंगे कि एम्बुलेंस पर ये शब्द इस तरह से क्यों लिखे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है? परावर्तन का प्रकार। तो देखते हैं। पिंकीज मदर बराउट ए नी स्टील प्लेट फ्रॉम द मार्केट। पिंकी की मम्मी ने बाजार से एक नई स्टील की प्लेट खरीदी। पिंकी नोटिस दैट हर फेस वाज क्लियरली विजिबल इन द न्यू प्लेट। पिंकी ने देखा कि उसका चेहरा नई प्लेट में बिल्कुल साफ दिख रहा है। शी इमीडिएटली वेंट टू द किचन एंड स्टार्टेड सीइंग द फेस इन द ओल्ड प्लेट। वह तुरंत किचन में गई, रसोई में गई और उसने पुरानी प्लेट में अपना चेहरा देखना शुरू कर दिया। The face was clearly visible in the new plate, but in the old plate it was blurred. तो उसका चेहरा बच्चों नई प्लेट में तो एकदम साफ था, लेकिन पुरानी प्लेट में वो धुंधला दिख रहा था। Let's do it with different object surfaces given in the table and complete it. आइए हम इस तालिका की सहायता से इनको अलग अलग चीज़ों को देखते हैं कि किस तरह से कैसी दिखाई पड़ती है। तो देखिए, सरफेस दी हुई है, यहाँ पर सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6। सतह दी हुई है, यहाँ पर इमेज बतानी है हमें, कौन सी इमेज क्लियर है, कौन सी इमेज ब्लर्ड है, धुंधली है, कौन सी नॉट विजिबल है, अदृश्य है। तो देखो, न्यू स्टील की प्लेट में जो आप फेस देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर दिखेगा, साफ, क्योंकि वो न्यू होती है। वुडन टेबल, लकड़ी की टेबल में आप चेहरा देखेंगे, नॉट विजिबल होगा, आपको दिखाई नहीं देगा। मिरर में आप देखेंगे फेस क्लियर होगा, शीशे में बिल्कुल क्लियर दिखता है। बकेट फिल्ड विद वाटर, पानी से भरी बाल्टी में आप देखेंगे तो ब्लर्ड मिलेगा। अगर पानी बहुत ही साफ है तो दिख सकता है आपको थोड़ा साफ पे फेस, लेकिन थोड़ा ब्लर्ड होता है, उसमें धुंधला दिखता है। वॉल, दीवार पर आपका फेस नॉट विजिबल होगा, आपको नहीं दिखेगा। शाइनी टाइल्स जो होती हैं उन पर ब्लर्ड होगा, धुंधला होगा। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है, राइट द 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के 4 लक्षण बताइए। तो देखिए, हम यहाँ से लिखेंगे हेडिंग डालकर, यहाँ से लिखना है आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। फर्स्ट पॉइंट डालकर लिखेंगे, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु सामने रखी होती है। सेकंड पॉइंट डालकर लिखेंगे आप, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, हैंस इट इज ए वर्चुअल इमेज। प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का होता है। थर्ड पॉइंट डालकर लिखेंगे, थर्ड पॉइंट यहाँ डालना, द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एंड द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो देखिए, प्रतिबिंब पर के पर्दे पर जो मिरर आपके पीछे बनता है वही सेम आपके सामने बनता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट है इन द प्लेन मिरर द राइट साइड ऑफ द अपीयर्स लेफ्ट साइड, ये 4 पॉइंट डालकर लिखना। एंड द लेफ्ट अपीयर साइड, दिस इज कॉल्ड रेट्रो इन्वर्जन। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि समतल दर्पण में जो वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देता है, बायां दिखाई पड़ता है, इसे पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं इसे। तो ये 4 पॉइंट हैं, ये डाल के लिख देंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है, फाइंड आउट द लेटर्स अल्फाबेट इन विच द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर अपीयर्स एक्जैक्टली लाइक द लेटर। जो अंग्रेजी अल्फाबेट होती है उसमें वो अक्षर लिखने हैं आपको जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल उसी तरह के बनते हैं। तो आप ये लिख देंगे AHIMOTUVXY, इनके जो बनते हैं प्रतिबिंब वो बिल्कुल सेम वैसे ही बनते हैं। ठीक है, इनकी इमेज सेम रहती है। अब थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें देखिए एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड इमेज। तो देखिए एक प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वो कैसा कहलाता है, वर्चुअल कहलाता है, आभासी। नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ मिरर। समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग कैसा दिखाई देता है, आपको बायां दिखाई देता है। उसी तरह से प्रतिबिंब में दर्पण में कैसा होता है, आपका प्रतिबिंब सीधा और उसका बिंब का आकार कैसा होता है, बिल्कुल सेम वैसे ही बनता है, एकदम समान। देखिए व्हाट्स आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, इसका आंसर देना है आपको, 2 एग्जांपल भी देने हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसमें आप आंसर लिख देंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स सच एज टॉर्चेस, ट्यूबलाइट्स एटसेट्रा। वह वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे टॉर्चेस हो गई, ट्यूबलाइट हो गई आदि। ये आंसर नंबर 4 हो गया। आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।